इस वक्त की बड़ी खबर है, मणिपुर मामले को लेकर आज भी सदन में हंगामा जारी है। लोकसभा की कार्रवाई एक तरफ जहां पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है हंगामे के चलते, विपक्ष का हंगामा, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। लेकिन यह सवाल भी पूछा गया कि क्या आप मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते। ये कहा स्पीकर ने। जिस तरीके से हंगामा हो रहा था, इंडिया फॉर मणिपुर के प्लकार्ड्स लहराए जा रहे थे, उसको लेकर स्पीकर ने पूछा कि क्या आप मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते हैं। लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा और इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। तो देखिए, एक तरफ जहां पर सरकार ये कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है और सरकार चर्चा के साथ तैयार है, गृह मंत्री अमित शाह के बयान के लिए तैयार है। दूसरी तरफ विपक्ष का हंगामा, नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस, और उसी बीच में हंगामा बढ़ने के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई लोकसभा की। लेकिन राज्यसभा में भी हंगामा हो रहा है। राज्यसभा में भी विपक्ष का जबरदस्त हंगामा, और हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई इस वक्त जारी है। राज्यसभा में विपक्ष के सांसद इस वक्त नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, राज्यसभा की हंगामा हो रहा है और किस तरीके से विपक्ष का हंगामा हो रहा है, सुनिए। Honorable members, I will give floor to the Honorable Leader of Opposition. I seek cooperation from everyone in the House. I expect the honorable members to at least observe minimally what has been indicated by Mr. Tiruchi Siva while reading Rule 235, not to intervene. The minimum we can do is maintain decorum. And in parliamentary democracy, every member of parliament enjoys the same position, but by virtue of constitutional assignments, leader of the house and leader of the opposition are at a higher level because they are there in representative capacity also, apart from their individual capacity. Before the honorable, before the honorable leader of opposition section takes the floor, let me tell you, two things were widely reported in media. One was mic of leader of opposition was put off. And the second was that emanated from another member of parliament, extensively quoted, that a member was suspended for raising an issue. With full sense of responsibility and deep anguish, the suspension of the member was not because the member raised an issue. The suspension was because, take your seat, because the member committed misconduct, indecorous behavior. No one is suspended in this house for raising an issue. जगदीप धनखड़ ये कहते हुए मिसकॉन्डक्ट की वजह से संजय सिंह का निलंबन हुआ था, ना कि सदन में आवाज उठाने के लिए, और इसी को लेकर जिम्मेदारी तय करने की बात इस वक्त जगदीप धनखड़ कर रहे हैं राज्यसभा के सांसदों को। एक तरफ दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है और राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा जारी है। अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर नंबर गेम आंकड़ा सरकार के पक्ष में, तो विपक्ष की मंशा क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर? देखिए, आज आपने एक वीडियो देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में, इसी संसद भवन में कहा था, पूर्णिमा,
कि मैं आपको बधाई देता हूं और मैं आगे के लिए भी कामना करता हूं कि आप इतने सशक्त बने कि 2023 में आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मौका मिले। आज वो ट्वीट लगातार जो वीडियो है वो हर जगह फैल रहा है क्योंकि विपक्ष ने कल तय किया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। अब सवाल देखिए, अगर हम सीधे सीधे स्थिति देखें, सरकार के जो टॉप मोस्ट जो सोर्सेज हैं जो सरकार में हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस विवाद पर ये जो विवाद हो रहा है, जिस मसले पर वो स्टेटमेंट चाहते हैं, उसमें पहला कि जो मणिपुर है वहां पर स्कूल चालू है, हॉस्पिटल चालू है, जो बच्चे पैदा हुए इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वो 1 महीने के हो गए। जो नहीं चल रहा है वो है संसद भवन, वो है संसद की कार्रवाई। दूसरी बड़ी बात है कि जाहिर तौर पे जिस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा है, सरकार बैकफुट पे आई है और सरकार ये अब जनता में मैसेज देना चाहती है कि हम तैयार हैं पूरी तरीके से, हम तैयार हैं कि हम चर्चा के लिए। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह बार बार कह रहे हैं, इसीलिए तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन उसके इतर अब बात यह है कि विपक्ष को लग रहा है कि कल जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई उसमें जो बिल है दिल्ली एक बात यहाँ पर बोलना ठीक रहेगा, जो शिवा ने उठाया था और वो 235 रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन काउंसिल, उसके बाद 236 मेंबर्स वर एंटाइटल्ड टू स्पीक। तो मैं कल यहाँ पर डिप्टी लीडर थे, डिप्टी चेयरमैन थे, तो मैं उनके परमिशन पूछा तो उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि उधर हमेशा जब लीडर ऑफ द हाउस उठते हैं तो फौरन उनको मिल जाता है। हमको जरा हाथ उठा के तंग होने के बाद जब आप इधर घूमते हो उस वक्त मिलता है। लेकिन जब मेरे को परमिशन मिला बात करने का और आपके वजह से मुझे बात करने का अवसर भी मिला, और मुझे ये खुशी भी है कि आप हमेशा ये कहते हैं कि इस सदन में मैं 4 लोगों का गौरव बहुत करता हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरे लीडर ऑफ द हाउस और तीसरे अपोजिशन लीडर। आपने बार बार कहा, एक सेकंड, मैंने कहा था ऑनरेबल मेंबर सर, बोल के I had indicated, one second, only minor correction, I had indicated, honorable members, I had indicated to the honorable members when I occupied this chair that every member of parliament in this house occupies a distinct position and all are equal. But 4 persons who are present here, with respect to them, I will first listen to them and then look at the rule book. And those 4 honorable members were Leader of the Council of States, he is a part of this house, Leader of the Opposition, and 2 former Prime Ministers we have. For other members, they have the same right, but they have a slight different approach in the sense that I will not ask Mr. Khadge, Leader of the Opposition, surrender this rule. I will hear him and then go to the rule. तो देखिए, अभी इस वक्त राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है और लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अदिति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अक्षय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। और अदिति, आप ही के पास आते हुए वापस, क्योंकि विपक्ष की एक बहुत क्लियर कट मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट से नीचे उन्हें मणिपुर वायलेंस पर कुछ नहीं चाहिए। मुझे आप ये समझाइए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो विपक्ष ला रहा है, जिसके लिए नोटिस दे दिया गया है, क्या उसके बाद ये तय माना जाएगा कि उसका जवाब चर्चा का प्रधानमंत्री मोदी को ही देना होगा, क्योंकि वो नेता है? देखिए, सरकार कई तरह की तैयारी हो। पहला, सबसे महत्वपूर्ण, आपने अमित शाह के बयान में सुना होगा कि जनता से डरिए, चुनाव में आपको बात करना जरूरी है, जनता के मसले की बात। तो अब सरकार क्या चाहती है, जो इतने दिन से विपक्ष चाहता था, विपक्ष ये चाहता था
कि जनता के बीच में ये बात जाए कि हम मणिपुर जैसे वायलेंस पर प्रधानमंत्री का जवाब चाहते हैं, प्रधानमंत्री जवाब से भाग रहे हैं। जब वो जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि हमारे आदमी को एक्सपेल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तो अभी भी हम अड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री को देश के लिए जवाब देना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि वो देश के गृह मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है और वो जवाब देंगे। सरकार ने एक पूरा डेटा तैयार किया है और 1740 में ये दोनों समुदाय के झगड़े जब शुरू हुए थे से लेकर अभी जो 78 दिन क्या कुछ हुआ, और इसके साथ साथ अभी पिछले 15 दिन से किसी भी तरह की अनहोनी नहीं हुई, किसी पे कोई मारकाट नहीं हुई, कोई ऐसा डेटा नहीं आया कि कोई मरा है। तो सरकार ने एक तो अपना पूरा जवाब का तैयार कर लिया। ठीक है। दूसरी बात है कि वो नहीं चाहते अभी भी सरकार के प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें, क्योंकि ऐसा होगा कि विपक्ष को लगेगा कि उनकी जीत हो गई। अब इसमें दो और मसले आ गए हैं पूर्णिमा। पहला कि ऑर्डिनेंस सरकार अब तय कर चुकी है कि रकस हो तो हो, हम बिल टेबल पे रखेंगे। जो कल किया गया बायोडाइवर्सिटी बिल लाए गए, वैसे ही अब सबसे बड़ा मुद्दा है जो कल कैबिनेट में क्लियर हुआ, जो कि आम आदमी पार्टी जिसमें ऑर्डिनेंस को लेकर जो विपक्ष एकता हुई, इंडिया एकता हुआ, उसमें अब एक एकता दिखनी जरूरी है। इसलिए आज बीआरएस ने कहा ऑर्डिनेंस बिल को लेकर, तो अब इस ऑर्डिनेंस बिल ना आए तो विपक्ष वापस एकजुट हो रहा है। वो चाहता है कि इतना हंगामा हो कि ऑर्डिनेंस बिल भी ना रखा जाए। तो अब सरकार राजस्थान को लेकर भी जो भाजपा के सांसद हैं वो लाल डायरी तमाम चीजें लेकर आ रहे हैं। तो राजनीतिक लड़ाई चरम पर है और इसके इतर अब अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक बड़ा 2 घंटे का इंटरव्यू जो संसद में गृह मंत्री अमित शाह देते, एक तरफ ये है अदिति, और दूसरी तरफ देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे अब से थोड़ी देर पहले राज्यसभा में उन्होंने ये कहा कि मेरा अपमान हुआ है और मुझे सदन में बोलने नहीं दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद में मेरा माइक बंद किया गया, मेरा अपमान हुआ है संसद में। और उसके बाद खड़गे के आरोपों पर सभापति ने भी जवाब दिया, ये कहते हुए कि मैं नियम के मुताबिक काम करता हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, मिस्टर सुरजेवाला, if you think you can make a point beyond what LOP can make, I can tell you, you are mistaken. Can't you believe in your LOP? No. Can't you believe in your leader of the opposition? He's on the floor. Why don't you take your seat? Why don't you all go to your seat? No. First, take your seat. Take your seat. Please. You know it. Nothing is going on record. Nothing is going on record. Why use lung power? Let the leader of the opposition. No. Which power? Sir. Then. Okay. Nothing is going on record. Please take your seat first. I'll tell you. One second. I had given floor. Honorable members, please take your seat. It's not a laughing matter, Mr. Jairam Ramesh. आप ऐसे what is this? You have forgotten where you are. You are in the house. We are transacting serious business. Now please take your seat. Take your seat and resume. Honorable members, वो तो तब से पीछे बैठेंगे ना, आपके देखिए आपके पीछे सब खड़े हैं। अब आई एम हैप्पी कि मेरे पीछे खड़े अगर नहीं हो तो क्या मोदी के पीछे? Nothing goes on record. Nothing goes on record. Okay.
them to okay, silence. Silence. Take your seat. Silence. Please maintain decorum. Honorable members. तो आप देख रहे हैं इस वक्त हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई एक तरफ जहां पर खड़गे ने आरोप लगाए और उसका जवाब सभापति की तरफ से दिया गया कि मैं नियम के मुताबिक काम करता हूं। तो इसी बीच में मोदी के नारे भी लगे हैं सदन के भीतर। राज्यसभा की एक कार्रवाई जारी है, नारेबाजी वहां पर हो रही है। The House is adjourned to meet at 12. तो देखिए राज्यसभा की कार्रवाई भी इस वक्त स्थगित हो चुकी है और राज्यसभा में मोदी के नारे लगे हैं और इसी बीच में राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने माइक बंद होने का जिक्र किया। यह कहा कि मेरे स्वाभिमान पर चोट है, माइक बंद किए जाना और हमें बोलने नहीं दिया जाता है, जिस पर सभापति ने भी जवाब दिया। हालांकि उस बीच में एक बार फिर से नारेबाजी की शुरुआत हुई और मोदी के नारे भी लगे। राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा पहले ही स्थगित 12 बजे तक के लिए हो चुकी है और अब दोनों ही सदनों की कार्यवाही 12 बजे रेज्यूम होगी। लोकसभा जहां पर हंगामा हो रहा है और राज्यसभा में भी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही आगे बढ़ती है। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं और मोदी के नारे भी राज्यसभा के भीतर लगे और उसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।